हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लंच। और यहाँ मैं है ना आप लोगों के साथ वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली अभी क्या है ना, शिफ्टिंग का टाइम है तो मेरे पास काम ज़्यादा है। और जब वो काम करती हूँ ना, तो अगर मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ तो उसमें है ना, जहाँ 1 घंटा लगता है वहाँ और थोड़ा-सा है ना 15-20 मिनट जुड़ जाते हैं, इवन ज़्यादा ही हो जाता है। तो इस वजह से मैं कोई वीडियोज़ बना नहीं पा रही हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, क्योंकि मुझे भी वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है, आप लोग के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कनेक्ट रहिएगा। और अगर अभी-अभी आपने मेरे चैनल पे विज़िट किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो बस यहाँ पे अभी जो मॉर्निंग का रहता है ना, एक्चुअली दाल मैंने ना रात में ही बॉईल कर ली थी। मम्मी ने एक्चुअली दाल बनाई थी, तो हम लोगों का नाइट में पार्टी थी, फ्रेंड्स ने हमें पार्टी दी थी, सरप्राइज़ पार्टी थी एक्चुअली वो। तो बस हमने फिर रात में इतना कुछ खाया नहीं, तो वही मैंने तड़का लगा दिया था। नॉर्मली अगर जैसे सब्ज़ी वग़ैरह रहती है ना, तो मम्मी पहले से ही सुबह उसको प्रिपेयर कर लेती हैं। मैं केवल लंच पैक करती हूँ हस्बैंड का, रोटी वग़ैरह बनाती हूँ। और देन उसके बाद बस मैं अभी है ना बेटी के लिए चोकोज़ हैं उनको दूध में फ़िल कर रही हूँ, जिससे कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे। और पहले मैं करूँगी अपनी किचन की क्लीनिंग। अरु अभी बहुत लेट उठती है और बस हस्बैंड का रहता है ऑफ़िस, अरु का अभी कुछ भी नहीं है, इसका स्कूल अभी यहाँ नहीं है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उसका एडमिशन रहना है, वहाँ से जाना शुरू करेगी। तो अभी जो मेरा टाइम है ना, जो थोड़ा-सा रिलैक्स वाला भी है, मतलब मुझे एकदम से अर्ली मॉर्निंग का उतना प्रेशर नहीं है कि मैं उठूँ जल्दी से। और बस अभी ऐसा ही चल रहा है धीरे-धीरे काम। और कुछ काम में ऐसा होता है ना कि जब हमें लगे कि शिफ्ट करने वाले हैं, तो कुछ करने का मन नहीं होता है, बट काम है जो रूटीन के हैं वही कर रही हूँ, वही चल रहा है। एक्स्ट्रा में बस वही है जो अब हमें ज़रूरत है पैकिंग की या ऐसा कुछ काम की। तो बस मैं यहाँ पे अरु को उठा दिया था मैंने। और बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, अगर मैं अपने काम में बिज़ी रहूँ तो उसे फिर मैं उठाने नहीं आती हूँ, तो वो सोती रहती है या फिर उसके पापा उठा देते हैं। तो मैं यहाँ बस अब अपनी जो है घर की साफ़-सफ़ाई कर लूँगी। तो बस मैं दूसरे रूम में आई हूँ अपना जो है क्लीनिंग के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा जो सबसे क्लीनिंग का टाइम रहता है ना, सबसे ज़्यादा क्लीनिंग का, वो एक किचन है और एक ये वाला रूम है जो सबसे ज़्यादा मैसी रहता है। बहुत मतलब अगर मैं इसको अभी क्लीन करके गई हूँ तो ये थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, सब जगह कागज़ रहते हैं। और मेरी बेटी अभी घर में ही है ना, तो वो पूरा टाइम यहीं अपना आर्ट एंड क्राफ्ट करती रहती है, कुछ वीडियोस चेक करती है, उसमें देखती है, फिर वैसा ही ट्राई करती है, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी क्या है ना कि इसका हाफ में है ना कुछ स्टेशनरी का सामान है, कुछ ऐसे कागज़ हैं जिनको मैं फेंक दूँ ना तो वो फिर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं लेकर उसे फेंक दूँ। तो मैं एक पेपर जितने भी हैं ना उनको एक पॉलीथीन में रख रही हूँ, जिससे कि है ना वो खुद देख लेगी, क्योंकि बच्चों के लिए वो चीज़ ना इम्पॉर्टेंट रहती है। वो बड़ा है ना मेहनत करके उसको बनाते हैं, इसने कुछ स्टिकर्स वगैरह बनाए हैं, तो मैं उसे फेंकना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुद देखे, बताए। और जब मैंने उसे चेक करवाया तो बोला वो मेरे सारे काम के हैं। तो मैंने कहा थैंक गॉड कि मैंने उसे फेंके नहीं थे। तो बस वो मैंने समेट के रख दिए हैं। और ये कुछ पज़ल्स और छोटे-छोटे टॉयज़ हैं जिनको मैंने एक डब्बे में डाल दिया है।
अच्छा, मेरे पास एक डब्बा पड़ा था और उसमें मैं जो है अरू के काफ़ी जो स्टेशनरी का सामान है ना उन सबको रख दूँगी, जिससे कि वो मेरे लिए ईज़ी रहे, क्योंकि मैंने जिस डब्बे में रखा है ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टेशनरी का मीन्स कि आप बुक्स वग़ैरह, कलर्स वग़ैरह, वो कितना ज़्यादा भारी हो जाता है डब्बा। तो ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डब्बे नहीं है कि मैं इसमें इतना भारी-भारी सामान रख दूँ। और मूव एंड पैकर्स का जो काम है ना, वो क्या करते हैं, जितना बड़ा सामान रहेगा उसको बहुत अच्छे से पैक करेंगे, लेकिन उनके लिए ये छोटे-मोटे से सामान जो रहते हैं ना, वो बड़े से कार्टन में एक साथ में डाल देते हैं। मतलब उनके लिए तो काम ईज़ी हो जाता है, बट हमारे लिए काम ना बहुत टफ़ हो जाता है जब हम कहीं नए घर में उसको ओपन करते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम आती है आपको समेटने के लिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक है ना बैग बना पाऊँ, कहीं कार्टन, छोटे-छोटे से कार्टन में रख लूँगी, थैलियों में रख लूँगी, जिससे कि जब मुझे ओपन करना होगा तब मैं उन्हें निकालूँगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा कार्टन में पड़े हैं और मुझे स्पेशली टाइम निकालना है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक सेपरेट बॉक्स बना लूँ, तो ये रूम बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कि पूरा टाइम मुझे यहीं लग जाता है। अच्छा, मैं कुछ टॉयज़ भी इसमें रखने वाली थी, बट इतने में आ गया विशु और उसने फिर ना मुझे कोई टॉय उसमें रखने दिया नहीं, और मैं सोच रही थी कि मैं इस डब्बे को भी है ना ऐसे ही पैक कर दूँगी, जिससे कि अभी मेरे पास एक्चुअली टेप नहीं था, तो मैंने है ना टेप ना लगा के उसको अभी ऐसे ही रखा। तो ये सारे टॉयज़ मैं रख रही थी, बट उसने मुझे कुछ रखने नहीं दिया, और ये सारे काम फिर से एक बार पेंडिंग हो गए, और ये सब भी बाद में जाएँगे। तो मैं इन सब का क्या करूँगी ना कि एक थैली में भर के रखूँगी, क्योंकि वहाँ इंस्टेंट टॉयज़ वग़ैरह तो जितने बिखरे हुए दिखेंगे ना, घर उतना ही फैला हुआ लगेगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी वहाँ की मेहनत को थोड़ा-सा यहाँ कम करके जाऊँ, और मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा फैलावा ना दिखे, क्योंकि हमारे लिए ना फिर इम्पोर्टेंट किचन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं रह जाता। तो ये बस मैंने अपना काम थोड़ा-सा अलग किया, और देन उसके बाद ये मैट्रेस के नीचे जो मेरे पॉलीथीन पड़ी हैं, पॉलीथीन मीन्स कि ये वैसी नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली जो पॉलीथीन रहती है ना, वो मैंने यहाँ रखी हुई थी, जो हमारे ना पैकिंग के टाइम पे, मीन्स कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब आते हैं सामान को सेपरेट करने के लिए। तो ये बिल्कुल बिखरे पड़े थे, तो मैं उसको एक थैली में ना अच्छे तरीके से रख लूँगी। अच्छा, ये काम ज़रूरी इसलिए भी होते हैं, जब आप घर शिफ्ट करते हैं ना, तो शिफ्टिंग के टाइम पे जब चीज़ें पैक हो रही होती हैं, तो उस वक़्त ना क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जब बिखरी हुई होंगी ना, तो कई बारी ऐसा लगता है कि ठीक है, ये तो अभी ये रखना है, फेंकना है वाली चीज़ हो जाती है। तो वो कभी कोई चीज़ है ना इधर-उधर ना हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा ना समेट के कर लूँ। और यहाँ जो मैट्रेस आप देख रहे हैं, 4 मैट्रेस है, जिसमें कि 2 हमारे वाले हैं, तो मैं उनको है ना अब ऊपर लगा रही हूँ, थोड़ा-सा मैट्रेस चेंज कर रही हूँ। लास्ट में जैसे रहेगा तो वो अपना ऊपर से ही मैट्रेस को पैक कर देंगे। और कुछ मेरे जो इधर रखे हुए हैं पैकिंग वाली थैलियाँ हैं, शू वाले जो पैकेट रहते हैं जिसमें हम शूज़ वगैरह रखते हैं, वो सब मैंने यहाँ रखे हुए थे। साथ में इधर मेरे है ना कुछ शादी की फ़ोटोज़ मिली। शादी के टाइम पे जो हम लोग फ्रेम वगैरह करवा के रखते हैं ना, वो मेरे आज तक फ्रेम नहीं हुआ है। यहाँ पे मेरे पास नहीं है, मेरे ससुराल में तो है, बट वो मैंने ना सीधा करने के लिए, मतलब थोड़ा-सा वो मुड़ ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ था, वो मुझे अब जाके मिला। बट अभी तो बस मैंने उसको फिर से रख दिया, और यहाँ बेड वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया है, और जो है मैट्रेस उनको भी चेंज कर दिया है, जैसे कि लास्ट में वो सिर्फ़ ऊपर के ही फ़ोल्ड करके रखें। कई बार ये ना जब पैकर्स काम करते हैं, तो उनको सारा पैक करना होता है, और आप ना हर जगह ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग रहते हैं ना पैकिंग करने के लिए। आप किस-किस रूम में जाओगे देखने के लिए कि उनको क्या पैक करना है, क्या नहीं। तो इधर सामान का प्रॉब्लम ये है कि कुछ हाउस ओनर का है, कुछ हमारा है, तो गलती से कभी उनका भी पैक ना हो जाए। तो ये इन चीज़ का भी ध्यान रखते हुए मैं कुछ चीज़ें सोच रही हूँ कि वो ऊपर टॉप पे रहें, जो पैकिंग के लिए हैं। डस्टिंग का काम अभी मेरा है ना
कुछ टाइम के लिए ऐसे ही चल रहा है, 1 दिन करके हो रहा है और बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी आती है। तो अभी जो डेली जैसे मैंने कहा रूटीन चल रहा है, सिर्फ़ रूटीन का ही काम चल रहा है, बाकी अभी जैसा शिफ्ट करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ काम हैं जो ज़रूरी हैं, मुझे खुद से बहुत गंदा लग रहा है कि मैं इनको नहीं कर रही हूँ। बट अभी वही है कि मजबूरी है, जो छोटा-छोटा काम है बस वही कर रही हूँ, बाकी सब कुछ मैंने अभी छोड़ा हुआ है। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो सोफ़ा है मैं पहले अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं इसे जो है ना वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करती हूँ। बट अभी क्या है ना, मैं इसे सिर्फ़ कपड़े से कर रही हूँ और जो वेलवेटी सोफ़े रहते हैं ना कपड़े वाले, उनको मोटे जो टॉवल रहते हैं ना उससे भी क्लीन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि उसके अंदर तक है ना कचरा भर जाता है। तो वही मैं सब कुछ निकाल के साफ़ कर रही थी, कपड़े से ही कर रही हूँ क्योंकि अभी है ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं वैक्यूम क्लीनर वगैरह निकालूँ और देन उसके बाद ना उसको भी क्लीन करना पड़ता है। उसमें इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाला तो नहीं है बट नॉर्मल मेरा काम चल जाता है, तो वो मेरे लिए बेटर है। और बस अब मेरा जो है घर का काम साथ में साथ चलता जा रहा है और साथ के साथ है ना एक किचन का काम बहुत फैल रखा है। मेरा जो भी सामान आ रहा है ना, अभी वो क्या हो रहा है कि वो कोई लिस्ट तय करके सामान नहीं आ रहा है, वो सिर्फ़ वो आ रहा है जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ज़रूरत के टाइम पे ना फिर वो सामान आता है ना, तो वो मैं ऐसे ही रखती जा रही थी। डब्बे ऑलमोस्ट मैं खाली कर चुकी हूँ, उनको वॉश कर चुकी हूँ, तो उसमें तो मैं कुछ भर के नहीं रख रही हूँ। जैसे कुछ सामान जो ओपन हो जाता है ना, उन्हीं को डाल देती हूँ उसमें और देन बाकी तो हम साथ के साथ है ना यूज़ करते जा रहे हैं। दालें वग़ैरह आती हैं तो उसको डाल लेती हूँ। तो बस ये सब साफ़ करने के बाद अब हो गया हमारा लंच टाइम और मम्मी और मैं साथ में लंच कर लेते हैं। लंच टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा मतलब पूरा काम में लगी रहती हूँ। पूरा किचन का सेटअप करना पड़ता है मुझे बार-बार कि चीज़ें कुछ बची तो नहीं है, कोई पैकेट खुला तो नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लंच में मम्मी ने स्पेशल जो बनाया ना, मैंने बहुत टाइम बाद खाया है, दही में मीड़ के जो रोटी खाते हैं वो, और वो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी तो अक्सर खाती रहती हैं बट मैं नहीं खाती थी, याद ही नहीं रहता था। लेकिन इसमें ना बासी रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैंने ना बहुत टाइम बाद मम्मी ने बनाया। और देखो लंच में ना इतना सब कुछ हो गया था। मम्मी ने कुछ ना करेले वगैरह फ्राई किए थे, तो वो तो बिल्कुल कड़वे नहीं थे, बहुत टेस्टी बनाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। थोड़ी-सी दाल थी और गोभी की सब्ज़ी थी जो रखी हुई थी, मम्मी ने वो एक्स्ट्रा में बना दिया था, थोड़ी-सी दाल थी, तो ये हमारा अच्छा सा यम्मी सा लंच। देन लंच करने के बाद अब बच्चे तो सो नहीं रहे थे लेकिन मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। यहाँ क्या है ना, मेरे ऊपर ना कुछ अलग से काम डिपेंड है, मतलब जो घर के काम रहेंगे ना वो सारे मैं करूँगी और ना बाहर के जितने काम हैं वो मेरे हस्बैंड करेंगे। तो हमने ना मिलके ये हमेशा तय है कि घर के जो भी काम रहेगा ना वो मैं ही करूँगी। अब यहाँ क्या है ना, यहाँ चाहे वो पेपर से रिलेटेड कोई काम हो, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज़ करने का शौक़ है और मेरे हस्बैंड को तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पेपर्स वग़ैरह जो भी बाहर का काम है वो करते ज़रूर हैं, बट अगर वो बाहर से कोई काम करके आए हैं, उनके जो पेपर्स है वो बैग में भी है ना, तो वो खुद कभी नहीं निकालते हैं। वो सीधा बोलते हैं कि मेरे बैग से पेपर निकाल लेना। तो वही मैं खुद करती हूँ और ये सारे काम मेरे हैं। तो काम के बीच में मैं एक्चुअली बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि अब ये बैठ के मेरे को काम करना है, तो क्यों ना बैठे-बैठे मैं अपना ग्रीन टी भी एन्जॉय कर लूँगी। तो यहाँ है फ़ाइल, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर रहते हैं जो जब भी हम लोग शिफ्ट करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे पेपर कि वो आपके साथ होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट है या फिर बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं या इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी ऐसा रहता है वो हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कोई चीज़ अगर मिस आउट हो भी जाए तो चलेगा, बट जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, पेपर्स वगैरह, वो मिस आउट बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। वो बिल्कुल आपके पास रहने चाहिए, आप
आपके करीब, जिससे कि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आपको पूरा मतलब इतना ज़्यादा फैलावा ना हो। तो यहाँ यही सारी चीज़ें हैं जो मैं और मेरे हस्बैंड मिलके है ना कर लेते हैं। घर चलाने का ना एक सिंपल सा बहुत अच्छा तरीका है कि हस्बैंड वाइफ ना अपने काम को बाँट लें मीन्स कि देखिए सबके घर चलाने का ना तरीका बिल्कुल अलग-अलग होता है। तो यहाँ हम दोनों ने डिसाइड कर रखा है कि मैं घर के सारे काम करूँगी और ये घर के बाहर के सारे काम करेंगे। तो हम लोग है ना मतलब मुझे ऑर्गेनाइज़ का शौक है, तो ये मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं फ़ाइलें वग़ैरह बहुत अलग-अलग बना के रखती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने शादी के बाद जो है शुरू किया कि जितने भी बिल्स की फ़ाइल अलग होती है, डॉक्यूमेंट्स की अलग रहती है, घर के पेपर्स की अलग, हम चारों की अलग। चारों में से अभी विशु का तो सिर्फ़ स्टार्टिंग है, तो उसके तो अभी फ़ाइल में बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं है, बर्थ सर्टिफ़िकेट वग़ैरह है, बट अरू के अभी डॉक्यूमेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, तो वो भी हमें आगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा ही है कि मुझे बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। लेकिन जैसे बाहर जाके मैं बाहर का कोई काम नहीं करूँगी, तो वैसे ही मेरे हस्बैंड घर आके कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, एक टाइम था कि वो पहले बहुत कुछ कर लिया करते थे, बट जब से मैं आई हूँ तो अभी वो बहुत कुछ नहीं कर पाते, इवन उन्हें किचन में भी कुछ पता नहीं है। तो हम लोग है ना इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने पेपर्स वग़ैरह जो है सेट कर चुकी हूँ। फ़ाइलें अभी बढ़ने वाली हैं क्योंकि इतने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं शिफ्ट करूँगी, लेकिन ये है कि जो भी पेपर्स रहेंगे कुछ जो इनके इम्पोर्टेंट है इनसे पूछ के क्या-क्या रखना है, को काफ़ी सारी चीज़ें मैं इनसे पूछ लेती हूँ। तो बस अभी मैं कर रही थी अपना जो टी के साथ मूवी भी एन्जॉय। कभी नहीं वैसे बैठती हूँ तो अपना मूवी वग़ैरह देख लेती हूँ। और यहाँ मैं मेरी कुछ सब्जियाँ थी तो वो मैं उनको वॉश करके रख रही हूँ। कुछ कर चुकी थी वॉश, लेकिन अभी क्या है ना भिंडी वग़ैरह मैं पहले से ही धो के रख लूँगी। तो ये सब्जियाँ लेकर के आ गए थे और देन ऐसे ही बस मैं अभी इनको है ना फ्रीज़र में रख दूँगी। अभी किचन में कुछ काम नहीं है ना, तो ये जल्दी-जल्दी ड्राई हो जाएँगे। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका है अपने घर को चलाने का। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स प्लीज़ मुझे ज़रूर किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।